हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई राजपूती फागणी या मार्किंग वाली ड्रेस की कटिंग कैसे की जाती है। तो लहंगे की कटिंग बताऊंगी फ्रेंड्स। देखिए, लहंगे में ये जो मोर की डिज़ाइन का चेहरा आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। चारों कलियों में हमारे मोर की जो डिज़ाइन है वो एक जैसी, यानी कोई भी कली हमारी गलत नहीं जुड़ी और गलत नहीं कटी है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की इस लहंगे की कटिंग को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कपड़ा आया था वो कुछ इस तरह से आया था। ये है फागणी की ड्रेस की ओढ़नी, ये है जोड़, और ये है मंगजी का कपड़ा जो 17 से 18 इंच तक आया है, और ये है लहंगे का कपड़ा है। तो इस वीडियो में आपको कटिंग करके बताऊंगी। स्टिचिंग का वीडियो आपको अगला वीडियो स्टिचिंग का वीडियो आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में मेरे 4 कलियाँ बनी हुई है। तो इस तरह से फागणी की जो मार्किंग वाली ड्रेस आती है उसमें इस तरह से डबल फोल्ड में 4 कलियाँ बनी होती है। फिर हम लहंगे की लंबाई का निशान लगा के देखेंगे कि इन कलियों में हमारे लहंगे की लंबाई बराबर होगी या नहीं होगी। तो 41 इंच की लंबाई आ रही है फ्रेंड्स। लहंगा भी हमारा 41 इंच का है, लेकिन हम 42 से 43 इंच रखेंगे लहंगे की लंबाई, क्योंकि कॉटन का है तो कॉटन की लंबाई कम हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा लंबाई में ज़्यादा ही रखना है। जितनी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा रखें। और फिर हम कलियों की चौड़ाई को भी देख लेंगे। तो कलियों की चौड़ाई हमारी कमर के हिसाब से हमें 7 या 7.25 इंच की चाहिए एक कली की चौड़ाई। तो इस तरह से ये देखिए 7 इंच पर हमारी कली की चौड़ाई आ रही है, यानी हमारा लहंगा इसमें चौड़ाई में और लहंगे की लंबाई में आराम से बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे लहंगे के मार्क निशान बने हुए हैं उसी तरह से आपको पूरे लहंगे की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप पूरी कलियों की कटिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से एक कली की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से जैसे जैसे हमारे निशान बने हुए हैं वैसे ही आपको पूरी कलियों की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी चारों कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो दूसरा पल्ला है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पूरी सारी कलियों की कटिंग कर लेनी है। फिर कटिंग करने के बाद हम थोड़ा कलियों को बिछाने के तरीके को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो आपको भी इस तरह से कलियों को बिछाने के तरीके को समझना है। नीचे की साइड मैंने कली को रखा है उल्टा, और ऊपर की साइड कली को रखा है सीधा। मैंने अपनी साइड कली को रखा है सीधी साइड। मैंने अपनी कली की अब मेरी साइड रखी है, उरे वाली साइड मेरी कली की सामने की साइड है। तो इसी तरह से हम चारों कलियों को बिछाएंगे। सीधी वाली साइड जो सीधा कलियों की सीधी साइड है वो सीधी साइड रखेंगे, और नीचे की साइड कली को रखेंगे उल्टा, और उरेब वाली साइड हम कली को उरेब की साइड ही बिछाएंगे। अगर आपने एक भी कली गलत बिछाई फ्रेंड्स, तो ये जो आपका मोर का मुंह, जो मोर का डिज़ाइन है वो आपकी कलियों में गलत बन जाएगी। तो इस तरह से आपको एकदम अच्छे से बिछाना है। नीचे ये देखिए बॉर्डर को आपको एकदम अच्छे से मिलाते हुए बिछाना है। ये देखिए एकदम बॉर्डर को एकदम सारी कलियों की बॉर्डर को एकदम बराबर रखना है। कोई भी सलवटें वगैरह नहीं रखनी है। नीचे से आपको कपड़ा एकदम बराबर रखना है बॉर्डर का। ऊपर से ऊपर नीचे हो रहा है तो हम लहंगे की लंबाई के हिसाब से उसे कटिंग करके सही कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से आपको बॉर्डर के हिसाब से एकदम अच्छे से कलियों को बिछाना है। नीचे से आपको बॉर्डर आगे पीछे नहीं करना है, बॉर्डर एकदम अच्छे से रखना है। ये देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से बॉर्डर को बिछाना है। अब देखिए हमारी नीचे की साइड सारी कली उल्टी है और ऊपर की साइड सारी कलियाँ चारों कलियाँ सीधी है, और जो कली का सीधा वाला भाग है वो मेरी साइड है, उरे वाला भाग सामने की साइड है। तो इसी तरह से आपको भी चारों कलियों को बिछाना है। और फिर हम जो नीचे से हम कली को सीधा बराबर करेंगे, यानी नीचे से जो कली फिर एकदम अच्छे से आपको जमा लेना है। और फिर कर लेनी है कपड़े को एकदम कटिंग, जिससे आपकी कलियाँ सारी बराबर हो जाएगी, कोई भी कली ऊपर नीचे नहीं रहेगी। तो इस तरह से एकदम सारी कलियों को एकदम अच्छे से आपको नीचे से कटिंग कर लेनी है। फिर हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फिर आपको लहंगे की लंबाई का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, लहंगे की लंबाई थी 41 इंच पर हम 42 इंच से या 43 इंच तक लहंगे की लंबाई रखेंगे, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। तो आपको जितने भी आपकी लहंगे की लंबाई इस तरह से आए पहले आप ले लें। तो इस तरह से आपको लहंगे की लंबाई को ले लेना है और लगा लेना है निशान।
ये इस तरह से। अब हम कमर की चौड़ाई का निशान लगाएं। तो कमर है हमारे 43 इंच, 43 में हम 2 इंच लूजिंग देंगे, यानी आएगा 45 इंच। 45 को 8 से भाग करेंगे क्योंकि हमारी 8 कलियाँ बनती है। तो आएगा हमारा एक कली का नाप 5.5 इंच, जिसमें प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन डालेंगे क्योंकि हमारी कलियों में दोनों साइड सिलाई आएगी। यानी हमें एक कली की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है कम से कम 7 इंच। फिर इस तरह से 7 इंच पर आपको निशान लगा लेना है। और फिर फ्रेंड्स ये देखिए, आगे से भी जो उरेब वाली साइड है वहाँ से भी हमारी कली थोड़ी, सारी कलियाँ थोड़ी आगे पीछे यानी बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपको निशान से इस तरह से एकदम सीधा निशान लगा लेना है और फिर कलियों को बराबर कर लेना है। इस तरह से निशान लगा के फिर इस तरह से कलियों को कटिंग कर ले, जिससे आपकी सारी कलियाँ बराबर हो जाएगी। और इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम जो दूसरी हमारी कलियाँ है, दूसरी जो 4 कलियाँ थी उसे भी हम इसी तरह से बिछाएंगे। ये देखिए, इसे भी इसी तरह से बिछाना है। तो इस कली में हमारा जो सीधा वाला कली का भाग है वो सामने की साइड है और उरेब वाला भाग मैंने अपनी साइड रखा है। और इस तरह से नीचे से देखिए आपको बॉर्डर से एकदम अच्छे से मिलाना है कपड़े को। बॉर्डर से कपड़े को आपको तिरछा वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपकी कलियों के नीचे से जो बॉर्डर आएगा फ्रेंड्स वो एकदम बराबर नहीं आएगा, तो लहंगे में वो एकदम अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आपको नीचे से बॉर्डर से कपड़ा एकदम अच्छे से जमाना है। इस तरह से आपको सारी कलियाँ, चारों कलियों को जमा लेना है। और उसके बाद जो हमने जो हमारी पहले जो कली कटिंग की थी उस 4 कली में से एक कली को आपको लेना है और फिर सीधी कली की जो सीधी वाली साइड है उस साइड से आपको इस तरह से बिछाना है। फिर इस तरह से आपको कली को बिछा लेना है। देखिए, जो कली की जो हमने बिछाई है वो उल्टी कली, वो भी हमारी सीधी साइड कली की साइड ही है और उरेब साइड है कली के सामने वाली साइड। और फिर इस तरह से जो पहले जो हमने कली कटिंग की थी उसी के हिसाब से आपको नीचे की ये 4 कलियों की भी कटिंग कर लेनी है। कहीं से भी आपको कलिया का कपड़ा तिरछा वगैरह लगे तो इस ऊपर वाली कली के नाप के हिसाब से आप एकदम बराबर कटिंग कर लें, जिससे हमारी 8 कलियों की एक जैसी कटिंग हो जाएगी। अब देखिए हमारी सारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम मंगजी को बनाएंगे। तो मंगजी का कपड़ा मैंने एक साइड से सिलाई लगा लिया है, फिर सिलाई लगा ली और फिर इस तरह से आपको कट लगा लेना है। फिर इस कट को एकदम बराबर बीच में लाना है सिलाई के बराबर और फिर कपड़े को उरेब कर लेना है और इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। अब जो हम मंगजी की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 6.25 या 5.5 इंच। इस तरह से 2-3 जगह पे निशान लगा ले और फिर मंगजी की कटिंग कर लें। इस तरह से मंगजी के ऊपर मंगजी को रखकर आपको मंगजी की जितना भी बचा हुआ कपड़ा उस पर आपको मंगजी की कटिंग कर लेनी है। फिर करेंगे हम कमर पट्टी की कटिंग। तो इस तरह से कमर पट्टी का जो कपड़ा है उससे आपको डबल फोल्ड करना है। ये इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाने के बाद कमर की चौड़ाई का नाप निशान लगाएंगे। तो कमर थी 43 इंच, 43 में हम 2 इंच प्लस करेंगे यानी 45। 45 का आधा होगा 22.5 इंच और आपको आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी 23.5 या 23 इंच तक आपको कपड़े की चौड़ाई ले लेनी है, क्योंकि हम जो कमर पट्टी होती है उससे आगे से फोल्ड भी करते हैं। और लंबाई रखेंगे 4 इंच। और ये जो हमारे कपड़े की जो ये पट्टी है उससे आपको निकाल देना है। इस पट्टी की वजह से हमारी जो नेफे में फिनिशिंग नहीं आती। और फिर इस तरह से 3 कट लगा लेना।